प्लेन में बैठकर फेसबुक लाइव करना बन गया जानघाती। फ्लाइट में फोन ऑन करते ही मिल गया यमराज को सिग्नल। एक फोन बन गया दर्जनों मौतों का जिम्मेदार। न पायलट कुछ कर पाया, न प्लेन को मॉनिटर करने वाले लोग। एक महिला पायलट की दर्दनाक कहानी, जो अपनी बदकिस्मती लेकर कॉकपिट में बैठी थी। कोई कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ जलकर राख हो गया। तो क्या ये सच है कि प्लेन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने से ये तबाही आई? जी नहीं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी ही नहीं जाती तो फिर कोई फेसबुक लाइव कैसे कर सकता है? लेकिन नेपाल में किया गया फेसबुक लाइव प्लेन की लैंडिंग के दौरान था, यानी कि लैंडिंग के समय फोन में नेटवर्क बाकायदा आ जाता है। तमाम सारी फ्लाइट ऐसी हैं जिसमें इंटरनल वाईफाई कनेक्टिविटी दी जाती है, जिसके जरिए सोशल मीडिया को चेक करने, ऑनलाइन वीडियो देखने जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन जिन फ्लाइट में यह सुविधा नहीं होती, उसमें भी यात्री टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब साफ है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से प्लेन क्रैश जैसी कोई घटना होने की संभावना नहीं है। हवाई जहाज का सफर हो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर न जाएं, तो ये सफर वैसे ही अधूरा माना जाएगा जैसे बिना बाबा भैरवनाथ के वैष्णो देवी का दर्शन करना। फ्लाइट में फोन का इस्तेमाल इतना भी घातक नहीं है, तो फिर क्यों सफर शुरू होने से पहले ही बाकायदा अनाउंसमेंट कर फोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते वो ये जान लें कि निर्देश महज सेफ्टी पर्पज के लिए दिया जाता है। दरअसल फोन में आने वाला सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कर सकता है या फिर रेडियो अल्टीमीटर को डिस्टर्ब कर सकता है। इससे लैंड करते वक्त रनवे पर सही ऊंचाई का अंदाजा करने में पायलट को दिक्कत आ सकती है। हालांकि यह तभी होगा जब एक साथ सभी फोन 5G इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं। अब बात उस बदकिस्मत महिला को पायलट की, जो कॉकपिट में बैठी है, इंतजार कर रही थी कि कब प्लेन जमीन को छुए और वो अपने सपने को साकार कर सके, जिसे वर्षों से जीती आ रही थी। येती एयरलाइंस की ATR 72 एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में को पायलट अंजू खतीवड़ा। अंजू की बतौर को पायलट ये आखिरी उड़ान थी। महज 10 सेकंड बाद अंजू को पायलट से कैप्टन बनने वाली थी। इस विमान की लैंडिंग के बाद उनका प्रमोशन होने वाला था। नेपाल का शायद ही ऐसा कोई रनवे रहा होगा जिसका अनुभव अंजू को न रहा हो, लेकिन एक ही झटके में सिर्फ सपने ही नहीं, पूरी जिंदगी खाक हो गई। इसे बदकिस्मती कहें या फिर नियति कि पति के सपने को जीने आई अंजू जब हकीकत के एकदम करीब थी, तब काल की टेढ़ी नजर हो गई। इस हादसे में 72 मौतें हुई, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे।